नमस्कार भाइयों। आज आपको मैं एक प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। ये बच्चे जो जिसके भी बच्चे हैं, चाहे हम हों हमारे हों चाहे कोई भी, ये कहते हैं ना तुमने क्या किया हमारे लिए। तो ये बात गलत नहीं होती है, सच होती है। लेकिन हमने तो किया है। जो माँ बाप होते हैं वो तो अपने करते हैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो गलती कहाँ हो जाती है। जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको, वही हमारे जैसे पापा थे, जब वो कमाते थे तो उनको महीने का कितना मिलता, 2000 2200 2500 रुपये महीना सैलरी मिलता था। तो उनका सालाना हो गया भाई 2500 के हिसाब से भी 12 दूनी 24 और 28,000 30,000 रुपये सैलरी था। तो उन्होंने अपना खूब जोड़ा। 10 साल में उन्होंने क्या जोड़ा, 2 लाख 3 लाख रुपए जोड़ा होगा। और आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन 60-70 हज़ार रुपये तो नॉर्मल सैलरी ले ही रहे हैं बच्चे जो पढ़े लिखे हैं। और 15,000 रुपये तो चाहे कितना भी गधा हो, कितनी भी मजदूरी करने वाला हो, 15 18 20 हज़ार रुपये ले ही रहा है। 600 रुपये दिहाड़ी चल रही है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो 18,000 रुपये कमा ही रहा है बंदा। तो उन्होंने किया था, लेकिन हमें वो कुछ नहीं लगता। गलती यहीं कर जाते हैं हम लोग। अगर बच्चों को जब अब कमा रहे हैं तो जोड़ने की ना सोचें, बच्चों को खुश रखें और उनके लिए सोना चांदी और ज़मीन, ये चीज़ उनको हर छोटी छोटी खुशी पे ख़रीद के दें और उनको संभाल के रखने को लिए बोलें। बाकी जन्मदिन है तो जितना आपसे हो रहा है उतना सोने की या चांदी की अंगूठी दे दो, चैन दे दो, कुछ भी गिफ्ट करो। और जो पढ़ाई में बच्चों को 3 चीज़, बच्चों हो चाहे घर में कोई भी हो परिवार में, उनको 3 चीज़ दो सबसे बढ़िया। पढ़ाई के लिए जो भी खर्च हो रहा है करो, चाहे लोन लेके करो, चाहे कमा के करो, चाहे कैसे भी। एक उनको खाने पे, एक्सरसाइज पे, खेल कूद पे ध्यान दो। भाई कोई गेम खिलाओ, उनको खाने पे सेहत बनवाओ, उनकी फिटनेस रखो, मोटा तगड़े रखो, जो कि कोई दूसरा भी देखे तो फलाने का लड़का या लड़की है 2 बंदों को दबोच के मार दे, इतनी तगड़ी है, इतना तगड़ा है। उन पे ध्यान दो और उनके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे भाई उनको ज़मीन वगैरह ले लो, किसी के पास ज़मीन की कमी है, प्लॉट लेके बच्चों के लिए आगे के लिए रख दो। ये बेसिक से कर्जा लेना पड़ो, सरकारी कर्जा ले, आसपास वालों से कर्जा ले तो उसका तुरंत टाइम पे चुकाओ, व्यवहार बनाए रखो। सरकारी कर्जा है उसका चुकाया जाए तो चुकाओ, नहीं बाद में चुका दो। सरकारी तो चलता रहता है, लेकिन आस पड़ोस में व्यवहार बना के रखो। जिससे ले रहे हो इज्जत से दो और दोबारा भी मिलेगा। आस पड़ोस ही काम आएगा, सरकार काम नहीं आएगी। सरकार का तो ये है कर्जा ले लो, देते रहो, चलता रहेगा उनका। तो ना हो तो थोड़े दिन बाद दे दो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बताना तो मैं और भी कुछ चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी मेरा ये ध्यान है। तो कमाते सब हैं, लेकिन कमाई आगे जाके काम नहीं आती है। महंगाई बहुत हो रही है। जो आज के दिन ये सोना और ज़मीन, जो आज तारीख हो गई 30 तारीख, 11वां महीना 2025 है। तो आज के दिन जो सोना और ज़मीन तेज़ी से बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, ये जीपीडी के कारण बढ़ रहा है। पहले नहीं बढ़ता था कांग्रेस टाइम में, क्योंकि जीपीडी नॉर्मल थी। आज मोदी जी ने जीपीडी को बहुत आगे ले गए हैं और आदमी को देश में अमीर दिखा रखा है। इसलिए सोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़मीन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि ज़्यादा कम भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कोई सोना और ज़मीन आज के दिन ख़रीदता है तो वो लॉस में जाएगा, क्योंकि जीपीडी ज़्यादा कम नहीं होगी। सरकार भी चेंज हो जाएगी तो ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन एकदम से सब कुछ रुक जाएगा समय। अगर मोदी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, तो एकदम से सब कुछ रुक जाएगा और जीपीडी भी कम भी हो सकती है और रुक भी सकती है, लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि आपको लॉस हो जाए। हाँ, जितना आज आप ले रहे हो उतने का ही रह सकता है, ये तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ज़मीन हो चाहिए आपका सोना चांदी हो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, आज के दिन जिसके भी बच्चे बात मानते हैं, जिसकी भी घरवाली है या कोई भी आपसे प्रेम करता है, बात मानता है, आपके दिल में बसा हुआ है, तो उसके लिए आज के दिन जितना खर्चा हो सके खर्चा करो। जोड़ने की कोशिश न करें, लोन वगैरह भी ले लें सरकार से। और उनको पढ़ाई में, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में और एक बात बताऊं, घर वर बना दो बच्चों के लिए आज के दिन, क्योंकि महंगाई के साथ साथ सब कुछ बढ़ता है।
सीमेंट भी बढ़ रही है, सरिया भी बढ़ रहा है, ईंट रोडी भी बढ़ रही है। तो अगर किसी बच्चे कह रहे हैं या घर वाली कह रही भाई तो एक घर बना लो, थोड़ा सा आपके पास घर अच्छा नहीं है तो उसको टाइम टाइम पे अपना चेंज करते रहो, बना लो, पेंट वेंट करवा लो, क्योंकि बाद में तो सब महंगा हो जाएगा। ये कमाई आपकी कुछ काम नहीं आई, ये कमाई आज के लिए ही काम आएगी। आज ही खर्च करो, इसको कमा रहे हो तो जोड़ोगे तो जोड़ के ये बढ़ेगी नहीं, जो खर्चा करोगे वो बढ़ेगा। सोना खरीदोगे सोना बढ़ेगा, ज़मीन खरीदोगे ज़मीन बढ़ेगी, मकान बना लोगे मकान बढ़ेंगे, बना हुआ मकान भी आज के दिन बढ़ेगा ही। वो कैसे बता देता हूँ। अगर आज आप मकान बना रहे हो आज के ही कमाई से तो आज के लिमिट में बनेगा, और आज आप जोड़ोगे 5 साल 10 साल बाद बनाओगे तो 10 साल बाद सरिया तेज़ हो जाएगा, ईंटें तेज़ हो जाएंगी, रोड क्रेशर सीमेंट तेज़ हो जाएगी, तो वो आज की कमाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जो तेज़ी होगी। तो ये बात ध्यान रखो। अब भी बहुत कम करके वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, फिर भी वीडियो को अच्छा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बोलता नहीं शेयर सब्सक्राइब के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना मेरे पास कम से कम 50-51 ग्रुप है, एक ग्रुप में 1000 के आसपास बंदे हैं, कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, अपने बंदे ही धोखा देते हैं। वो रामायण वाली बात है, रावण ने सही कहा था, घर का भेदी लंका ढाए, तो अपने ही धोखा दे रहे हैं। अपने बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बार देख के एक शेयर का लाइक का बटन दबा दे दोस्त के लिए। अगर दोस्त हमारा है भाई, ग्रुप में है, मेंबर है, तो एक बार देख के 1 मिनट का टाइम निकाल के उसको देख के, मैं नहीं कह रहा पूरा वीडियो देखो, और एक बार ऑन करके उस पर लाइक तो कर सकते हो, लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। कितना देर लगता है? 1 मिनट लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा ही टाइम नहीं है, अच्छी बात लग रही है तो भाई पूरा देखो। लेकिन क्या करें, अब हमारे पास बंदे कहने को तो डिजिटल इतने दोस्त हैं, लेकिन काम का दोस्त एक भी नहीं है। मेरे पास तो कोई दोस्त है नहीं भाई काम का। ओके जी, धन्यवाद।